हेलो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन में आज हम अगले केस को यहाँ पर देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक केस देखा था, लगभग वैसे ही मिलता जुलता है। ये हमारा आज का केस है। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था, दोनों जो ब्लॉक हैं M1 M2 वो आपस में किसी स्ट्रिंग से ना कनेक्ट होकर आपस में अगल बगल ही कनेक्टेड है। ठीक है। और जब हम फोर्स लगा रहे थे तो उनके जो नॉर्मल रिएक्शंस थे वो ब्लॉक को मूव करा रहे थे। आज केस में हमारे यहाँ पर एक स्ट्रिंग से ये दोनों ब्लॉक कनेक्टेड है। स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो हम यहाँ देख लेते हैं। स्ट्रिंग जो भी है हमारी होनी चाहिए मासलेस, और स्ट्रिंग हमारी होनी चाहिए इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, मतलब खिंचाव रहित होनी चाहिए। उसमें कोई ऐसा ना हो फोर्स लगाने के बाद कोई खिंचाव आ रहा हो। तो ये हमारी स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है। और स्ट्रिंग में जो फोर्स ट्रांसफ़र होता है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, वो टेंशन फोर्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। तो स्ट्रिंग में क्या लगता है? टेंशन फोर्स, खिंचाव, तनाव बोलते हैं हिंदी में इसको। तो ये जो टेंशन होता है, हमेशा आप दिमाग में बैठा लें, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी रहता है। यानी रस्सी में खिंचाव जो भी ब्लॉक्स होंगे उनसे हमेशा अवे, मतलब बाहर की तरफ ही होंगे। तो यहाँ पर हम देखें, एक फोर्स दिया है, दो ब्लॉक है M1 M2 और आपस में एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो हर बार की तरह इसमें भी हमें यही पूछा जाएगा, इन ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन क्या है और इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना है। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम यहाँ पर FBD बना लें। तो यहाँ पर जो FBD बनेगी, ये टेंशन हमें शो कर लेना है, ये हमेशा हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी बनानी है। तो देखिए, ऑब्वियसली यहाँ पर जब ये फोर्स लग रहा है तो हमको पता है कि ब्लॉक के एक्सीलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में ही होंगे, क्योंकि कोई फ्रिक्शन या अदर फोर्स नहीं लगा है। तो M2 पर कितने फोर्स लग रहे हैं अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको वेट भी लगता हुआ दिखाई देगा और एक यहाँ से रिएक्शन भी लगती हुई दिखाई देगी। पर हम उनको यहाँ शो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस की चीज़ें ही पूछी जा रही हैं। जैसे एक्सीलरेशन वो भी हॉरिजॉन्टल में है और टेंशन फोर्स वो भी हॉरिजॉन्टल में है। इसलिए हम वर्टिकल फोर्सेस को यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अभी हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखें इनको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम इनका एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। तो एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले आपको काम करना है, इनका F इक्वल टू जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, पिछले वीडियो में हमने देखा था, नेट फोर्स, यानी जो ये ड्राइविंग फोर्स है वही M1 M2 ब्लॉक में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? M1 प्लस M2 इंटू A। यहाँ से A इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास? यहाँ से हम A इक्वल टू M1 प्लस M2 अपॉन F, यहाँ से हम ये एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अब टेंशन कैसे फाइंड करें? तो अगर हम एक एक ब्लॉक को यहाँ देखें कि M2 ब्लॉक पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, तो F है और T है। इसमें से बड़ा फोर्स कौन सा है? तो ऑब्वियसली जिधर मोशन हो रहा है, जिधर एक्सीलरेशन हो रहा है, वो फोर्स कैसा है? हमारा बड़ा है। तो नेट फोर्स कितना आएगा? तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं हम? लार्ज फोर्स में से जो अपोजिंग फोर्स है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट फोर्स आया। जो नेट फोर्स है वही M2 में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, M2A। यहाँ से A की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमको T निकल जाएगा। या T निकालने के लिए हम M1 ब्लॉक को भी कंसीडर कर सकते हैं कि M1 ब्लॉक पर देखिए, हम
कितने फोर्स काम कर रहे हैं, तो सिर्फ टेंशन, और कोई इधर की साइड कोई फोर्स नहीं है। तो m1 को कौन एसिलरेट कर रहा है, तो t इक्वल टू, और t क्या कर रहा है, m1 को एसिलरेट कर रहा है। m1 ए, यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान था। अगर वीडियो समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ से आपको ये फोर्स का जो फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ पर हम एग्जाम्पल में टेंशन और एसिलेशन निकाल कर दिखाते हैं। तो मिलते हम क्वेश्चन के साथ अगले स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन हमारा ये गिवन है। अब इसमें हमको पूछा गया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ये हमको फाइंड करने के लिए बोल दिया गया। तो हम एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो वही है F इक्वल टू, F कितना हमारे पास 60 न्यूटन। तो हम यहाँ लिख देते हैं 60 न्यूटन इक्वल टू, अब ये 60 न्यूटन 2 और 1 kg को क्या कराएगा, एसिलेट। तो F इक्वल टू हमने जैसे सीखा m1 प्लस m2 इक्वल इंटू ए, यहाँ से 60 इक्वल टू 3a, ए इक्वल टू 60 बाई 3, यहाँ से एक्सीलरेशन आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये ब्लॉक और ये ब्लॉक कितने एक्सीलरेशन से फोर्स की दिशा में मूव कर रहे हैं, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। तो हम इनके FBD बने, तो 2 kg पर एक टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी ले लेना है। तो अब 2 kg बॉडी को हम थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो 2 kg बॉडी को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 kg बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो 60 न्यूटन और एक टेंशन। बॉडी जा रही है आगे 60 न्यूटन की डायरेक्शन में, तो लार्ज फोर्स हमारा कौन सा हुआ, 60 न्यूटन। इसका अपोज कौन कर रहा है, ये टेंशन। 60 माइनस टी इक्वल टू m इंटू एक्सीलरेशन जो हमारा आया है 20। तो 60 माइनस टी इंटू 40, टी इक्वल टू 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ गया। इस स्ट्रिंग का टेंशन कितना है, 20 न्यूटन। जैसा हमने पिछली बार भी कहा था कि हम टेंशन को 1 kg वाले ब्लॉक से भी यहाँ निकाल सकते हैं। हम देखें 1 kg ब्लॉक पे को कौन ड्राइव कर रहा है, तो 1 kg ब्लॉक को हम यहाँ देखें कि ये टेंशन आगे ले जा रहा है। तो 1 kg को देखें हम, टेंशन ड्राइव कर रहा है, तो T, और देखिए इसके अपोजिंग फोर्स कोई नहीं है, तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, m इंटू ए। m कितना हमारे पास 1 इंटू एक्सीलरेशन कितना हमारे पास, ये 20। तो T इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 20 न्यूटन। तो यह हमारे आंसर है। एक्सीलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टेंशन हमारा दो तरीके से निकाल सकते हैं, 20 न्यूटन और 20 न्यूटन। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और मिलते हैं हम नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। इसमें हमको पूछा गया है कि एक्सीलरेशन बताना है और क्या बताना है, टेंशन।
अब देखिए यहाँ पर दो स्ट्रिंग है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। जब भी न्यूमेरिकल में स्ट्रिंग अगर चेंज होती है, मतलब मोर देन वन स्ट्रिंग इस्तेमाल होती है, तो उनके टेंशन फोर्स भी क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो मतलब दिमाग में बैठा लीजिए, स्ट्रिंग अगर डिफरेंट है तो टेंशन भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हम एक में टेंशन को कंसीडर कर ले रहे हैं T1 अवे फ्रॉम द बॉडी, हमेशा याद रखें। और यहाँ की टेंशन है T2। तो सबसे पहला काम हमारा एसिलरेशन फाइंड कर ले हम। तो एसिलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स, क्योंकि 60 इधर देखिए कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब इन तीनों ब्लॉक को 60 न्यूटन क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, एसिलरेट करा रहा है। तो 60 इक्वल टू टोटल मास, क्योंकि हमको ये फार्मूला इस्तेमाल करना है m इंटू ए वाला। तो F 60 न्यूटन, मास मतलब ये 60 न्यूटन इन तीनों को ड्राइव कर रहा है। तो हमें टोटल मास लिख देना है यहाँ 3 + 2 + 1 इंटू ए। तो 60 इक्वल टू 6A, ए इक्वल टू 60/6 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एसिलरेशन हो गया। इसके बाद हम इन T1 और T2 को फाइंड कर लें, क्योंकि क्वेश्चन में हमें टेंशन निकालने के लिए बोला गया है। तो हम एक एक ब्लॉक को देखते हैं। तो इस ब्लॉक के लिए हम इक्वेशन बनाएं, क्योंकि ये तीनों ही ब्लॉक मूव कर रहे हैं, एसिलरेट कर रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन में। एसिलरेशन हमको पता है। तो पहले अगर ब्लॉक को देखें 3 kg को, तो देखिए कौन आगे ले जा रहा है इसको, 60 न्यूटन, माइनस अपोज कौन कर रहा है इसका, ये T1 इक्वल टू m इंटू ए की वैल्यू हमको पता है 10। तो 60 माइनस T1 इक्वल टू 30, T1 इक्वल टू 60 माइनस 30 इक्वल टू 30 न्यूटन। ये आंसर आ गया। इसके बाद T2 अगर हम फाइंड करें, तो T2 फाइंड करने के लिए हमारे पास T2 दो ब्लॉक पे लग रहा है, 1 kg पे भी लग रहा है और 2 kg पे। तो हम किसी एक ब्लॉक को कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं 2 kg को लूँ तो इसको आगे कौन ले जा रहा है, तो T1 लिखेंगे। T1 अपोज कौन कर रहा है इसका, T2 इक्वल टू m इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 10 और T1 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर रखी है 30। तो 30 माइनस T2 इक्वल टू 20। तो T2 इक्वल टू 30 माइनस 20 इक्वल टू 10 न्यूटन। ये आंसर आ जाएगा। T2 हम 1 kg वाले ब्लॉक से भी निकाल सकते हैं, तो इसको भी देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए 1 kg ब्लॉक को कौन एसिलरेट कर रहा है, तो ये T2, और कोई अपोजिंग फोर्स तो है नहीं। तो T2 इक्वल टू m इंटू ए एसिलरेशन हमको दे रखा है 10। तो T2 इक्वल टू अगेन 10 न्यूटन आ गया। तो ये हम देख सकते हैं हमारा एसिलरेशन है, ये टेंशन फोर्स है फर्स्ट स्ट्रिंग में 30 न्यूटन और सेकेंड स्ट्रिंग में T2 हमारा दोनों ब्लॉक से सेम आंसर आ रहा। तो हमको क्वेश्चन में कोई एक ही ब्लॉक लेके सॉल्व करना रहेगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, लेकिन हम एक और एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे, फिर मिलते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें अब हमको फिर से एसिलरेशन पूछा है और टेंशन पूछा है। तो एसिलरेशन कैसे निकालें, हर बार की तरह नेट फोर्स। इस बार देखिए दोनों साइड हमारे फोर्स लगे हुए हैं, एक पर है 160 न्यूटन और एक साइड हमारा 60 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हमारा, तो आपको भी पता है फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमको
F1 माइनस क्या कर देना F2। हम जनरली बड़े फोर्स में से स्मॉलर वाले को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी जो एक्सीलरेटिंग फोर्स है, नेट फोर्स है, वो हमारा 160 न्यूटन। तो हम क्या करने वाले हैं, F निकालने के लिए 160 माइनस 60, ये हो गया नेट फोर्स, इक्वल टू M1 2 + 3 + 5 इंटू A। तो 160 माइनस 60 100 इक्वल टू 10 A, 0 से 0 कैंसिल, A इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हमारा एक्सीलरेशन आ गया। इसके बाद हम यहाँ टेंशन शो कर लें स्ट्रिंग में। तो आप यहाँ से शो करें या यहाँ से, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ टेंशन शो कर देता हूँ, T1, इधर टेंशन शो कर देता हूँ T2। स्ट्रिंग 2 है तो 2 टेंशन, और हमेशा टेंशन अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग। अब देखिए अब इस 2 kg को और पर कितने फोर्स लग रहे हैं, 160 न्यूटन एंड T2। ये तीनों ब्लॉक किस साइड एक्सीलरेट हो रहा है, तो आपको भी पता है 160 60 से लार्जर है, तो एक्सीलरेशन हमारा 160 न्यूटन की डायरेक्शन में होगा। और एक्सीलरेशन हमने निकाल रखा है यहाँ पे। तो लार्जर फोर्स में से हर बार की तरह स्मॉलर फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स माइनस कर देना है, माइनस T2 इक्वल टू M इंटू A की वैल्यू हमें है 10। तो 160 माइनस T2 इक्वल टू 20, T2 इक्वल टू 160 माइनस 20 इज इक्वल टू 140 न्यूटन। ये हमारा टेंशन यानी यहाँ T2 की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या फाइंड करना है, T1। तो T1 फाइंड करने के लिए हम देख रहे हैं T1 3 kg पर भी अप्लाइड है और 5 kg पे। तो हम निकाल लेते हैं कहीं एक से। तो इसको देखें 3 kg वाले ब्लॉक को, ये भी एक्सीलरेट हो रहा है T2 डायरेक्शन में। तो लार्जर फोर्स हुआ T2 माइनस अपोजिंग फोर्स हो गया T1 इज इक्वल टू M इंटू A की वैल्यू। T2 हमने फाइंड कर रखा है, T2 की वैल्यू लिख दी हमने 140 माइनस T1 इक्वल टू 30। तो T1 इज इक्वल टू 140 माइनस 30 कितना आएगा, 110 न्यूटन। सिमिलरली अगर यही फोर्स हम 5 kg से फाइंड करें तो देखिए T1 5 kg पे देखिए T1 इधर की तरफ लगा हुआ, अपोजिंग फोर्स 60 न्यूटन का माइनस है, T1 माइनस 60 इक्वल टू M इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू 10। T1 इज इक्वल टू 60 को हम इधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, 60 + 50 इज इक्वल टू 110 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आ गया है। आंसर हमने देखा कि एक्सीलरेशन हमारा आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T2 की वैल्यू आ गई हमारी 140 न्यूटन, T1 की वैल्यू आ गई हमारी 110 न्यूटन। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस, ये केस आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आपने पहला केस नहीं देखा है वहाँ पर मैंने डिटेल में समझाए हैं इन फोर्सेस को, और अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। पर इतना कठिन नहीं है कि आप समझ ना सकें। तो इसी तरीके से लॉज ऑफ मोशन में लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। हम अगले केस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।